ये निकिता नायडू जी भी जुड़ गई हैं। आपका भी स्वागत है। हम चाहेंगे डॉक्टर सुनीलम अपनी टिप्पणी के साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। चर्चा को आप तिवारी जी आगे बढ़ाइएगा। मुझे कहना यह है कि आज का जो कार्यक्रम है वो विशेष तौर पर इसलिए किया गया क्योंकि कल श्रीनगर के अंदर जब वहां पर एक समाजवाद की पाठशाला का कार्यक्रम चल रहा था, वहां पर इंडिया फिलिस्तीन सॉलिडरिटी फोरम का वहां पर एक बैनर लग गया। उस बैनर के लगने के बाद, क्योंकि वहां पर फेसबुक लाइव हो गया, उसके बाद में वहां पर पुलिस पहुंच गई, सब अधिकारी पहुंच गए और उन्होंने कहा कि आप यहाँ पर ये मीटिंग नहीं कर सकते। फिर इसके बाद में वो लोग चले गए और शाम को उन्होंने फिर जो आयोजक थे उनको वहां पर बुला लिया। रात को उन्होंने 12 बजे तक उनको बैठा के रखा। संदीप पांडे जी को भी, जो कि मैगसेसे अवार्डी भी हैं और देश के बड़े सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आईटी के प्रोफेसर हैं, और उसके साथ में वहां के जो लोकल ऑर्गेनाइजर्स थे उन लोगों को भी बैठा के रखा। रात को उनको 12 बजे के बाद में छोड़ दिया गया, लेकिन अभी तक मतलब जब हम ये बातचीत कर रहे हैं तब तक लोकल ऑर्गेनाइजर्स को नहीं छोड़ा गया। उनका कहना यह है कि हमने फिलिस्तीन के ऊपर जो भी कार्यक्रम कश्मीर के अंदर जिसने भी करने का प्रयास किया, हमने उसके ऊपर एफआईआर दर्ज की है। अब हम ये कह रहे हैं कि हमारी तो समाजवाद की पाठशाला थी, और क्योंकि मैं उस इंडिया सॉलिडरिटी फोरम का प्रेसिडेंट हूं और इसलिए मेरा वक्तव्य वहां पर था, तो वहां पे बैनर लगा हुआ था। तो उनका कहना है कि इसमें जब तक हम एफआईआर नहीं करेंगे, जब तक इसके अंदर हमारी गिरफ्तारियां नहीं होंगी, तब तक हमारे ऊपर ये आरोप लगेगा कि हम लोग डिस्क्रिमिनेटरी हैं। मतलब रिप्रेशन के अंदर भी समता का भाव होना चाहिए। मतलब जो भी फिलिस्तीन का नाम लेगा उसके ऊपर तो लगाया ही जाएगा। ये तो एक किस्सा है, जो है जम्मू कश्मीर का किस्सा है। लोग कह सकते हैं कि भाई बहुत सेंसिटिव मामला है, इसलिए जो है हो सकता है भाई वहां पर अगर ऐसा हो गया तो उसको आप ज्यादा उसकी चिंता मत करिए। लेकिन हमारे को इसका अनुभव भी है कि हम जब जो कांग्रेस रूल्ड स्टेट है कर्नाटका, वहां पर जब हम गए और वहां पर हमने जब कार्यक्रम करने की कोशिश की, तो जिस जगह का हमने पुलिस परमिशन ली थी उस जगह की परमिशन पहले हमको दी गई, और जब कार्यक्रम होने वाला था कुछ घंटे पहले उसको रद्द कर दिया। आखिरी में जाके एटक के ऑफिस में हमको उस कॉन्फ्रेंस को करने का काम करना पड़ा। खैर, हम लोगों ने एसकेएम का वहां पर एक किसानों का सम्मेलन था, उसके अंदर ही झंडा फिलिस्तीन का लेकर के, और फिर वहां पर जो है हम लोगों ने कुछ नारेबाजी करने का काम किया। अब कर्नाटक जैसी जगह पर 54 से ज्यादा एफआईआर हुई हैं, 54, और इसको लेकर के फिर हमने संपर्क किया। एक पुराने समाजवादी हमारे साथी हैं बीआर पाटिल, जो अभी कैबिनेट मंत्री भी हैं, वहां के योजना आयोग के अध्यक्ष भी हैं, हम लोगों के वो साथी हैं, हर जगह पे साथ खड़े रहते हैं, फिलिस्तीन के लिए कमिटेड हैं। तो हमने उनको बुला करके फिर जब हमने कार्यक्रम किया और हमने ये चुनौती देने का हमने काम किया कि अब आप जो है सिद्धारमैया जी, आप चीफ मिनिस्टर हैं, अब आप बीआर पाटिल को आप जो है एफआईआर करवाइए, इनको जेल भिजवाइए, तब आपका कमिटमेंट समझ में आएगा कि आप कितने बड़े आप जो है वो मतलब इजराइल समर्थक या फिलिस्तीन विरोधी हो। अब वहां पर डीके शिव कुमार जो हैं, वो डीके शिव कुमार वहां पर इजराइल के जो कौंसलेट के अधिकारी हैं उनको बुला करके रिसेप्शन का कार्यक्रम करते हैं, बिजनेस वाले कार्यक्रम करने का काम करते हैं, वहां के स्टूडेंट्स उनका विरोध करने का काम करते हैं। अब वहीं पर जो है आपको मालूम है कि अडानी का पैसा जो है मतलब वहां पर जो उसका इंडस्ट्री है, जहां से कि ये सब ड्रोन्स और ये तमाम सारी चीजें सप्लाई होती हैं, उसको लेकर भी चल रहा है। जो है उसको भी प्रोटेस्ट नहीं करने देते हैं, स्टूडेंट्स को लेकर भी वो प्रोटेस्ट करने नहीं देते हैं। तो पूरे देश के अंदर हम हालात इस बात को देख रहे हैं कि जहां कहीं भी फिलिस्तीन का नाम लिया जाता है वहां पर सरकार कार्यक्रम नहीं करने देती, इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी। अब सवाल ये है कि फिलिस्तीन का सवाल अक्रॉस द पार्टी लाइंस उसका समर्थन रहा फिलिस्तीन के समर्थन में, लेकिन अब इजराइल का और विशेष तौर पर अमेरिका का इतना बड़ा पिट्ठू भारत सरकार बन गई है, लेकिन सब पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं
कम से कम इंडिया गठबंधन को तो खड़ा होना चाहिए था फिलिस्तीन के साथ में। लेफ्ट की पार्टीज खड़ी हैं, लेफ्ट के पार्टीज ने पूरे देश के अंदर कार्यक्रम जब 17 जून को किए, तमाम सारी जगह पर कार्यक्रम नहीं होने दिए, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारी जगह पर लेफ्ट की पॉलिटिकल पार्टीज ने कार्यक्रम आयोजित करने की हिम्मत दिखाई और वहां पर उन्होंने बाकायदा कार्यक्रम करने का काम किया। ये जो फिरोज मीठी बोरवाला जी आए थे, जो बंबई के अंदर जो भी आयोजक थे फिलिस्तीन के जो होने वाला था प्रोटेस्ट, उन सब आयोजकों को जो है नजरबंद कर दिया, सुबह से लेकर शाम तक जो है उनको घर से बाहर नहीं निकलने दिया। फिर भी कुछ लोगों ने जाकर के वहां पर प्रोटेस्ट करने का काम किया। मैं ये भी कहना चाहता हूं, इजराइल की एम्बेसी के ऊपर भी प्रोटेस्ट करने की हिम्मत लोगों ने दिखाई, वहां पर भी FIR की गई, वहां पर लोगों को जो है रोका गया, गिरफ्तारियां वहां पर की गई। मेरा कहना यह है कि विरोध तो जारी है और इजराइल और अमेरिका का विरोध करना इसलिए जरूरी है जिसका भी मानवता के अंदर विश्वास है। 23 लाख की आबादी में से अगर 4 लाख लोग मारे जाएं, जिसमें ज्यादातर बच्चे हों और महिलाएं हों, और कल की जो खबर आई कि उनका एक ही तरीका है, जहां पर फूड एड भिजवाते हैं, वहां पर फूड एड करने के बाद में वहां बम ब्लास्ट हो जाता है और या बम गिरा देते हैं और उसमें 25-50 लोग मर जाते हैं। ऐसा दुनिया के अंदर हिटलर के जमाने में नहीं हुआ, मुसोलिनी के जमाने में नहीं हुआ, किसी भी तानाशाह ने वो काम नहीं किया, किसी भी देश ने ये काम नहीं किया जो काम इजराइल फिलिस्तीन के साथ में कर रहा है। और इसीलिए जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है ना, वो वोट केवल दे रही है। अभी ठीक है कि 150 से ज्यादा देश जो है वो खड़े हुए हैं फिलिस्तीन के साथ में, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है कि अगर जो है आप उनको फूड एड भी नहीं पहुंचा सकते, मेडिकल एड भी अगर आप नहीं पहुंचाने की ताकत पूरी दुनिया की इंटरनेशनल कम्युनिटी रखती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस समय कुछ आशा बंधी है। जब ईरान ने एक तरीके से अपना ताकत दिखा दी और इजराइल और अमेरिका को एक किस्म का सरेंडर करना पड़ा, उसके बाद में मुझे लगता है कि जो जो हुआ है, एक सीज फायर हुआ है, ये सीज फायर अब जल्दी से जल्दी, एक बार तो हुआ था लेकिन वो आगे नहीं बढ़ा, लेकिन अब एक परमानेंट सीज फायर की जरूरत है। मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में जिस तरीके का समर्थन फिलिस्तीन को मिल रहा है, यहाँ पर देश के अंदर भी, भारत के अंदर भी फिलिस्तीन के समर्थन के अंदर में लोग सड़कों के ऊपर निकलेंगे। एक अगर वातावरण बनेगा तो झक मार करके सरकार को भी जो है जो उसकी रिप्रेसिव एक्टिविटीज हैं उसके ऊपर कहीं ना कहीं पर रोक लगाने का काम करना पड़ेगा। तो हम ये जो फिलिस्तीन के समर्थन में जो भी कार्यक्रम होते हैं उसके ऊपर जो एक कार्रवाई की जाती है, हम उसकी निंदा भी करते हैं, उसका विरोध भी करते हैं और एक अपील भी करते हैं लोगों से कि वो फिलिस्तीनियों के समर्थन में सड़कों पर आए। जी, अब हम चलेंगे डॉक्टर सुनीलम, इसका इसका समापन करें कि आखिर मानवता के समर्थन में हमारे संघर्ष का रास्ता क्या होगा, आगे क्या रास्ता होगा? मुझे लगता है कि समय पूरा हो गया है, इसलिए जो है हम इस पर चर्चा जारी रखेंगे। बहुजन संवाद के दर्शकों से हम ये कहना चाहते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण विषय है और आप जहां पर भी हैं वहां पर फिलिस्तीन के आंदोलन का आप समर्थन करने का काम करिए। अमेरिका और इजराइल जिस तरीके से फिलिस्तीन का अस्तित्व ही मिटा देना चाहते हैं और वहां पर जो है वो एक टूरिज्म का स्पॉट बनाना चाहते हैं, ये जो उनकी कल्पना है, इस कल्पना को पूरी तरीके से समाप्त करना और ऐसी परिस्थिति बना देना कि वो इस कल्पना को की तरफ आगे बढ़ना बंद कर दें, ये हमारे को मानवता को बचाने के लिए ये काम करना सबसे ज्यादा जरूरी है। भारत की जो भी जो अलग अलग संगठन हैं उन सबको जो है भारत सरकार को भी लिखना चाहिए, विदेश मंत्रालय को लिखना चाहिए कि भाई हमारी जो पोजीशन जो है फिलिस्तीन के समर्थन में रही है उसे हमें कंटिन्यू करना चाहिए। आर्म सप्लाई को हमारे को किसी भी हालत में बंद करना चाहिए। मैन पावर सप्लाई को पूरी तरीके से हमको बंद करने का काम करना चाहिए। मुझे लगता है ये कैंपेन को ज्यादा से ज्यादा मजबूती देने की जरूरत है, क्योंकि समय हुआ है। तो इसको जो है हम अपने जो पैनलिस्ट हैं, पाशा जी हैं और निकिता जी हैं और फिरोज मीठी बोरवाला जी, इनको धन्यवाद देके इस कार्यक्रम को हम समाप्त करते हैं। आगे हमारा